सभी को राम राम। भाई देखिए, मैं दो चार बातें बताऊंगा जेवीटी के फैसले के बारे में। पुरानी भी है, नई भी है, आज की भी है। देखो, मैं इस भर्ती से जुड़ा हुआ नहीं, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का कैंडिडेट्स हूँ और पीड़ित है सिस्टम से। और ना मैं यूट्यूबर हूँ, जो किसी का नहीं धोखा, मैं यूट्यूबर हूँ ना। मेरा मकसद यूट्यूब का सिर्फ इतना था, ये एक अच्छा माध्यम है अपनी बात रखने का। हर एक को हम मैसेज द्वारा नहीं समझा सकते, अरे कितने के लिख सके हैं। और एक कनेक्टिविटी इससे यूट्यूब से ज़्यादा हो जाती है, हम इंटरेक्ट ज़्यादा आदमियों से कर सकते हैं। तो मैं करीबन इस जेवीटी के फैसले के बारे में कई वीडियो बनाई हैं और मेरा विरोध भी कराया। शुरू में 13 वाला ने भी कराया, 11 वाला ने भी कराया था। और ये भी कहा था भाई आप क्यों बोल रहे हो, क्यों बना रहे हो, ये है। लेकिन जो तथ्यात्मक बात है ना, उसको विरोध सहन करना पड़ता है, मैंने किया भी है। लेकिन मैं शुरू से एक बात पर कायम था, भाई कट ऑफ डेट मायने रखती है। कट ऑफ डेट पर अगर योग्यता नहीं है तो आप योग्य नहीं माने जाओगे किसी भी कोर्ट में। और एक वीडियो में तो मैंने ये भी कह दिया था, भाई सुप्रीम कोर्ट में यो केस एडमिट नहीं होगा। कहा था, मैं आज भी खड़ा हूँ उस बात पर, मना नहीं करता मैं। हालांकि चाहे एडमिट हो जाओ, वो वकील के ऊपर और जज के माइंड सेट पर है, वो क्या सोचते हैं। और आपका अगर वकील अच्छा होगा तो हो भी सकता है, ये नहीं है कि ना ही हो, लेकिन चांसेस कम है सर। उसका बुरा ना मानियो भाई। 13 वाले मैंने अपने बारे में बता दिया है ना। तो मैं यूट्यूब तो मेरा मकसद है, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी यूट्यूब कितना जाओ हमने कि मतलब इस यूट्यूब तक। और ये हमारा काम नहीं है। हम बेसिकली एक अध्यापक रहे हैं, 10-11 साल नौकरी करी वो है। लेकिन थोड़ा अनुभव ये कोर्ट केस सहकारी कोर्टा का हो गया, अब होया है 2 साल में। उससे पहले तो कोई मतलब है ना, देखा है ना करते कि इनके हो रहा है। तो भाई देखो, 2 बातें कही थी, एक बल्कि वीडियो मैंने लेटेस्ट बनाई भी थी। भी कट ऑफ डेट और एडवर्टाइज पोस्ट ये मायने रखती हैं। भी एडवर्टाइज पोस्ट से आप एक आदमी ज़्यादा नहीं लगा सकते, इस भर्ती में लग गए, वो गलती हुई। दूसरा, जो कट ऑफ डेट है उस पर जो योग्यता नहीं है तो उसको योग्य नहीं माना जा सकता, चाहे वो कोई भी कारण रहा। उस कारण का आप अलग से केस कर सकते हो। अभी 2012 में स्टेट क्यों नहीं लिया। लेकिन इनमें तो एक CRTI भी सामने आ गई थी, मेरे पास भी है, कि जितने ये 13 वाले थे ये तकरीबन 2008, 9, 10 में जो भी स्टेट हुए थे उनमें अनक्वालिफाइड रह चुके थे और वो लिस्ट भी कोर्ट को दे दी थी। तो अब आप खुद सोच को कोर्ट के मन में क्या होगा। कोर्ट तो नहीं कहेगा भाई ये तो ऑलरेडी फेलियर थे। इनका था स्टेट 12 में जो होता तो उसको उस टाइम भी रह जाते, लेकिन 11 में तो क्वालिफाई नहीं हो पाए, ना 9-10 में हो पाए, जब भी होया होगा पहले। तो भैया अब यो फैसला आ गया है। हालांकि डिटेल फैसला भी अपलोड होने में टाइम लगेगा और बड़ा फैसला आना, बहुत सारे मैटर हैं। कुछ मैटर में इंग्लिश वगैरह जो नहीं MA के 2 नंबर का था वो तो अभी क्लियर आया नहीं है, उनका क्या हुआ। हालांकि डिसमिस होने के ही चांस उसके भी, क्योंकि उस पर भी सुनवाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वो भी डिसमिस होगा। अब इसमें फैसला किया है कि भाई कट ऑफ डेट पर जिसके पास योग्यता थी, जो ऊपर से वकीलों के बताए के अनुसार बता रहे हैं, वो अभी लिखित में नहीं आया है, अपलोड नहीं हुआ। मैं साइट खोल ले बैठा हूँ, इस पे अभी कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन कट ऑफ डेट पे जिसकी योग्यता थी उसको मानी जाएगी, यानी कि पहली लिस्ट जो 9455 की थी वो वैलिड हो जाएगी। उनमें से जिनकी ज्वाइनिंग रहती है वो वापस ज्वाइन होंगे। उसके बाद जो सीट बचेंगी उन पर वेटिंग वाले आएंगे। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, अगर फिर भी कोई सीट बच जाती है 98-70 में से, तो दोबारा से फ्रेश भर्ती निकल जाएगी जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनके लिए। उसमें 13 वाले भी अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो देखना पड़ेगा वो कोर्ट किस हिसाब से लिखता है और क्या लिखता है। ये तो बात होगी इनकी कट ऑफ की। और जो 13 वाले हैं उनके लिए भाई देख बुरी खबर है। हालांकि किसी का भी रोज़गार जाना बहुत गलत है, आदमी टूट जाए, हमने तो देख रखा है। तो कोई नहीं सोचा मैं खिलाफ नहीं, लेकिन भाई बात तथ्यात्मक है। कोर्ट जो ना तथ्य पे फैसला देती है। जो 346 का आप लोग के एक दोनों तो मेरे तो बड़ी बहस करी, अब 346 पढ़ो फलाना पढ़ो। भाई 346 को मैंने कभी भी फैसला नहीं माना, वो एक पंचायती फैसला था और वो गलती थी। हालांकि ये कई मेरे तो चढ़ा है क्या हाड़े भी, मैंने नहीं अरे प्रधानो थारी गलती थी, तुम्हारा वकील उस टाइम आर के मलिक समझौता करके बैठा था। तक हमने कोई दिखा, अगर वो विरोध करता तो जो ये फैसला आ जाया है ना, ये उस टाइम आ जाता अंतिम कुमारी के में। अंतिम कुमारी में 2013 को वैलिड नहीं करना था कोर्ट को,
लेकिन इन्होंने जानबूझ कर करा दिया, एक पंचायती समझौता कर लिया। ठीक है जी, हमें कुछ नहीं कहोगे तो हम कर लेंगे। ये तो नहीं सोचा भाई पोस्ट तो 9870 है, 9455 का आप रिजल्ट ले रहे हो और ऊपर से 13 वाला नहीं इसमें घुसा रहे हो, तो पोस्ट तो जाओगी बाहर। इसका मतलब 9455 में से कुछ आदमी बाहर होंगे। ये बात का किससे भी इनकी टीम के किसी ना तो इनके एडवोकेट ने ना इनके प्रधान ने किसी ने ध्यान नहीं करा। जो ये 1259 भुगत रहे ना भाई, ये आपकी रणनीतिक कमी के कारण भुगत रहे हो। नहीं तो 13 वाला की तो एंट्री नहीं होनी थी। अगर आप उस केस में बहस करते थे, आप उस केस में मना कर देते उस फैसले पे, और अब उस कोर्ट को कहते कि आप मेरिट पे डिसाइड कर दो, आप पंचायत को मत मानो। और सरकार ऐसे कैसे कह सकती है? सरकार का जो एफिडेविट दिया है जी ने, उसका विरोध करना था। लेकिन भाई उस टाइम में आपको भी देखो, मैं न्यू नहीं कहता इतनी नॉलेज नहीं होगी, ये सोचा है चलो अपना काम बन जाओगा भी मारे, क्योंकि उसमें 9455 पहली लिस्ट को प्रोटेक्ट किया था 346 में। लेकिन जब ये 2017 में मैटर आया और 8 मई के रुपये फैसले आए, उसमें वाकैफ लगा दी अब भाई 9870 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उस पर ऑर्डर कर दिए 13 वाली जो रिवाइज लिस्ट है उसको ज्वाइन कराओ। तो ऑटोमेटिक बात से फिर तो सरकार भी फंस गई। और ये 1259 4-5 साल से इसलिए भुगत रहे हैं भाई। अब इनमें देखो कोर्ट का एक तो विस्तृत फैसला आने दे, लेकिन मोटी मोटी बात यही निकल कर आई है। और 13 वालों को भाई 3 महीने के अंदर नोटिस दे के और टर्मिनेशन की बात सामने आई है। 3 महीने का टाइम इनके पास है, ये अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, जो भी इनके पास रास्ते हैं। और इनको पता भी था भाई फैसला ये आना, हालांकि कुछ साथी ये मानते नहीं आएगा, लेकिन मैं शुरू से इस पर था भाई हूँ कोर्ट की मर्जी हो है कि पता किस तरह से सोच जा, लेकिन फैसला तो यही आना था भाई। कट ऑफ डेट को अगर कोर्ट एक बार डबल बेंच, सिंगल में तो कई बार आ जाया करे, अगर डबल बेंच में कट ऑफ को इग्नोर कर देंगे तो वो फिर किसी और केस में भी उदाहरण बन जाता है। उस केस में भी था भाई। तो ये आज 20 जुलाई को एक बड़ा फैसला आया है और बहुत लोगों के लिए राहत लेकर आया है भाई, बहुत लोगों के लिए संकट लेकर आया है। दोनों तरफ की बातें हैं भाई। जो 1259 भगत रहे गलत तो उनके साथ भी हुआ था, जब वे 11 की योग्यता पूरी ले रहे कट ऑफ पर, फिर भी वो बेचारे कच्चे पड़े हैं, तो गलत तो देखो उनके साथ भी था। और अब जो 5 साल नौकरी कर ली उनको बाहर जाना पड़ेगा, वो गलत उनका भी होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में 5 आदमी का दिमाग सा सेट हो गया है। और अभी देख लो 22 मार्च 2022 का आखिरी ऑर्डर है। तो भाई मोटी मोटी ही तो बात यह है, बाकी ऑर्डर आने के बाद पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं इसमें क्या हो सकता है। अभी कुछ साथी कह रहे थे इसमें भाई मेरे हिसाब से तो फैसला यही आना है, जो ये मैसेजर ये वायरल हो रहे ना, और वकील साहब से जो बात हुई उसके अनुसार यही है भाई पहली लिस्ट को मान्य कर लिया गया है, दूसरी लिस्ट जो 13 वाले हैं वो बाहर हो सकते हैं, होंगे, क्योंकि जब उस डेट पर आपके पास वो स्टेट नहीं है तो उस सही इसमें एक पेज और है भाई, आप भी जवाब देना। अब चलो 13 वाले स्टेट वाला बाहर कर देंगे, मान लिया उनके पास नहीं, और जिनके पास 13 का भी स्टेट को जो एक्सपीरियंस में लग रहे उनका क्या करेंगे भाई? इनके पास कम से कम 13 का तो है, योग्यता तो आज कितने, और इसे भी तो बैठे हैं इससे भर्ती में जिनके पास आज भी योग्यता नहीं है, आज भी 2022 में भी स्टेट नहीं है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनका क्या करोगे भाई? और देखते हैं कोर्ट इसमें कुछ ऑर्डर उनका करता है या नहीं करता है, ये भी देखने वाली बात है। अगर इनके पास कम से कम 13 का तो है, चलो 11 का 10 का 9 का 8 का नहीं है, 13 का तो है। उनके पास देखो रो 14 का ना 15 का ना 18 का ना 22 का ना कोई सा स्टेट नहीं जिनके पास, और वे नौकरी कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं। और ये भी हैरानी की बात से अब इसमें देखना भाई, आप भी बताना, और बाकी भाई डिटेल फैसला आने के बाद बात करेंगे।